खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पिकअप ड्राइवर के पैर तोड़कर लूटी हजारों की नकदी। MIA क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ के चालक के साथ हुई वारदात। राठनगर क्षेत्र की आधा दर्जन झुग्गी बस्तियों से मोबाइल किए पार। अज्ञात शातिर ने चुराए करीब 1 लाख की कीमत के एंड्रॉयड फोन। बिजली की डीपी गिरने से 4 साल की बालिका की गई जान। भिवाड़ी में सामने आया हादसा। और भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के दिव्य विवाह के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। रूपबास में हुआ वरमाला महोत्सव। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में ESIC हॉस्पिटल के पीछे 2 युवकों ने पिकअप ड्राइवर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इसके चलते उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। इन बदमाशों ने चालक के पास रखी 10,000 की नकदी भी लूट ली और फरार हो गए। लक्ष्मणगढ़ के ग्राम ठुमरेला का निवासी जंगी गुजर बाइक से किसी काम के लिए MIA गया हुआ था। इसी दौरान लोगों ने उस पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल का अलवर के सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। परसों को 5:30 बजे के बाद मैं 4 बजे से गया था शुरू में वहीं मेरा मिलने वाला, मैं उसके पास गया था ट्रैक्टर को। मैं यार मेरा ट्रैक्टर तो कहीं कंपनी में सेट करा दे। उसने कहा था ठीक है भाई, तो रिश्तेदार यहीं आ जा जो, जबकि मुसलमान है लेकिन हम गुजरे मतलब संबंध है अपना। तो मैं वो चले गया, मैं अपने वहाँ चाय पानी पीने लगा। उसके बाद में वो आ गया, वो क्या नाम श्री जी आ गए। मैं और श्री जी बातचीत करके घंटा 1.5 घंटा जैसे बैठे आराम से। रिश्तेदार का मैटर है वो यार, तो मेरे दादे और वहीं ऐसे कुछ बात करने लग गए। उसके बाद में श्री जी अपने घर चले गए। मैं मेरे गाड़ी की किस्त वाला फ़ोन कर रहा था बार बार, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। मैं आ रहा हूँ यार पुष्पेंद्र, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं वहाँ से निकला। वहाँ पर राहुल दोनों बाहर बैठे थे खाट पे ठेका के आगे। मैं जैसे निकला तो अब वो 2 मिनट बाद में 5 मिनट बाद में उन्होंने मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगा दी। वो आगे जाके मेरे मोटरसाइकिल लगा के आगे गिरा दिया और लट फटेंगरी। आप किस पे थे? मैं भी बाइक पे था। बाइक में खरांस में नहीं, मैं रुकवा ही, मैंने गाड़ी रोक दी, मेरे को भेम नहीं था। और वो तो मेरे पैर में लट देने लग गए। पैर बिल्कुल टूट गया। फिर भी मैंने कहा भैया यार टूट गया तो छोड़ दो यार। मेरे पास में एक मोबाइल और 18,000 रुपये थे, जो 8,000 रुपया और मोबाइल तो मेरे मिल गए, 10,000 मेरे नहीं मिले। ये है। वो कैसे मिल गए? वो एक जो बता रहा हूँ मैं आपको मिलने वाला है, वो उसी मौके पर टाइम पे पहुंच गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में राठनगर डबल फाटक के समीप बंजारा परिवार की आधा दर्जन झुग्गियों से मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह जब बंजारा जाति के लोग सोकर उठे तो सभी के मोबाइल गायब मिले। इन्होंने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार भानाराम बंजारा के 2 मोबाइल, महावीर बंजारा, अप्पू करण और बन्ना बंजारा के 1-1 मोबाइल चोरी हुए हैं। ये सभी एंड्रॉयड मोबाइल थे जिनकी कीमत 1 लाख से अधिक बताई गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। 6 मोबाइल हुए थे, ये हुए थे अपने रात को 1 बजे। रात को 1-1:30 बजे? हाँ। कौन से मोबाइल थे? एक था अपने Vivo का, एक Realme C31 था, एक Realme C2 था, एक Realme था और एक Vivo 12 और एक Vivo 20 था। ये आपके यहीं इस वाले बाड़े से हो, दूसरे बाड़े से? 4 मोबाइल तो यहाँ से हुए हैं, इन तीनों में से। अच्छा। और 2 अगली में से हुए हैं। 4 मोबाइल जो हुए किन किन के थे मोबाइल? 4 में से एक भानाराम, 2 थे भानाराम के, एक महावीर और एक अल्पू। ये 4 इनके थे। तो किसी को हाथ पे जाते देखा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो किसी को जाते जाते नहीं देखा। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी? कंप्लेंट FIR दर्ज होगी। 1:30 बजे चोरी हुई थी। 2 फोन चोरी हुए थे Vivo के। एक तो Vivo Y12 था, Vivo Y12 G, और एक था Vivo Y20। मोबाइल में थे, पता नहीं, वो निकाल के ले गए, पैसे थे। तो ये रात में कोई घुसा क्या यहाँ पे? रात में ही घुसा था कोई। कितने बजे के पास? ये 1:30 बजे लगभग की बात। अंदर देखा जरूर था वो, फिर वो भाग गया। एक तो मेरा भाई का ही था और बनवारी, और एक मेरे ताऊ का लड़के का था। उसका क्या नाम है? करण।
इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भिवाड़ी में बिजली की डीपी गिरने से 4 साल की बालिका ने दम तोड़ दिया। गुरुवार की शाम बालिका नसरीन इस डीपी के पास खेल रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली की डीपी उसके ऊपर गिर गई। गंभीर रूप से घायल बालिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता अली खान मजदूरी करते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि यह डीपी पिछले 2 साल से खतरे का सबब बनी हुई थी, लेकिन विद्युत निगम ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया। सर वहाँ खेल रही थी, वो बोर्ड गिर गया। वो सर बोर्ड किस चीज़ का बोर्ड? लाइट की है सर। लाइट का बोर्ड? जी सर। कितना बड़ा बोर्ड था? वो सर वो 4 फीट के आसपास है। 4 फीट का। क्या कैसे गिरा, कैसे उसमें बच्ची की मृत्यु हुई? सर वहाँ भी खेल रहे थे, पहले भी गिर चुका था सर, या हवा में भी गिर जाता है सर। अच्छा। ऐसा उसको कुछ सपोर्ट नहीं है सर। अच्छा। वहाँ पे खेल रहा था कॉलोनी के सामने, बच्चे लोग खेल रहा था, वो गिर गया सर उसके ऊपर। कितने दिन से रखा हुआ था वो बोर्ड वहाँ पे? सर ये 2 साल से रखा हुआ है सर वहाँ पे। तो बच्ची बोर्ड के नीचे दबने से मौत हुई है? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर बिहार का। ये हमें 7 बजे के लगभग सूचना मिली कि 7 साल की एक बच्ची है जो महेंद्र पार्षद की कॉलोनी में रहती है, हंस कॉम्प्लेक्स पीजी है, उसके बराबर में ही एक खाली डीपी का बॉक्स रखा हुआ था। खेलते हुए बच्ची के ऊपर गिर गया और उससे लगी चोट की वजह से मैम क्या नाम है बच्ची का और कहाँ? नसरीन और कहाँ? पुत्री अली खान। जी कहाँ के रहने वाले मैम? ये सीतामढ़ी बिहार। और हाल में कहाँ रहते हैं अभी? ये महेंद्र पार्षद कॉलोनी। मौके पे मृत्यु होगी क्या इसकी? ये इसकी परिजन ही लेके आए थे। इसकी जब चोट लगी तो परिजन बता रहे हैं कि तब बच्ची सांस ले रही थी और फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। भगवान जगन्नाथ महोत्सव के तहत रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर में गुरुवार रात्रि भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का वरमाला महोत्सव संपन्न हुआ। इस दिव्य दृश्य के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। मंत्रोच्चार के साथ वरमाला महोत्सव हुआ और इस दौरान जानकी मैया और भगवान जगन्नाथ के जयकारे गूंजते रहे। भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के लिए विशेष तौर पर वृंदावन से कमल के फूलों की माला लाई गई। इसके अलावा चांदी से बने फूलों, तुलसी, गुलाब और मोगरे की मालाएं भी वरमाला में शामिल रहीं। उधर भगवान जगन्नाथ मेले के अवसर पर जिला कलेक्टर की ओर से शुक्रवार को राजकीय अवकाश घोषित किया गया। वहीं श्रद्धालु दर्शन के लिए रूपबास पहुंचे और भर मेले का लुत्फ उठाया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व ये कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी शहर के मोती डूंगरी स्थित चिल्ड्रन पार्क में एकत्रित हुए। यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों सहित अन्य राज्यों के समान मानदेय बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संविदा कर्मियों को तो नियमित कर दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्मिकों को नियमित करना तो दूर, मानदेय वृद्धि भी नहीं की जा रही। ऐसे में 7 से 11 जुलाई तक दिल्ली स्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, मातृशक्ति जिंदाबाद। हम ज्ञापन ये देने चाह रहे हैं कि मतलब 2018 में कांग्रेस सरकार ने हमसे घोषणा पत्र में हमको वादा किया था कि हमें नियमित कर्मचारी बनाएंगे। तो हम
कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए। क्योंकि फिर 5 साल बाद कौन सी सरकार आती है, क्या घोषणा होता है। जिन्होंने घोषणा की है कि हम नियमित कर्मचारी बनाया जाए, तो कम से कम हमको अपनी बात पर अमल रखते हुए वो हमें नियमित कर्मचारी तो बनाए। बाद में सरकार चली रह जाए तो उसका कोई पता नहीं है। अगर वो हमारी सुनवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 17 तारीख से तालाबंदी का करेंगे। वेतन में कोई नहीं, 15% बढ़ाया गया था उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें या तो नियमित कर्मचारी बनाया जाए या फिर इतना सम्मानजनक हमको वेतन मानदेय दिया जाए कि कम से कम हमारा घर का गुजारा तो हो सके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। सदर थाना इलाके के मदनपुरी रोड स्थित एक सूने मकान का ताला तोड़कर बदमाश करीब 4000 रुपए नकद और घरेलू सामान चोरी कर फरार हुए। मकान मालिक गुरुवार शाम जब घर पहुंचा तो उसे ताले टूटे हुए मिले, साथ ही भीतर सामान बिखरा हुआ था। मदनपुरी निवासी समय सिंह मीणा के अनुसार वह अपने परिवार के साथ शादी में शरीक होने के लिए महुआ मंडावर गया था। इसी बीच अज्ञात बदमाश मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी और घरेलू सामान पार कर दिया। इसे लेकर सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सर मैं आज घर से आया तो घर पे मतलब बच्चे बाहर थे, शादी में गए हुए थे। घर से आया तो मैं 3:30 बजे की बात है, तो लॉक टूटा हुआ मिला और घर में बिस्तर अलमारी के लॉक टूटे हुए मिले और बिस्तर बेड के बिस्तर बिखरे हुए मिले। उसके बाद हमने अभी वीडियो बनाई है, अभी कोई देखा नहीं क्या सामान गायब है क्या सामान नहीं। उसने कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया, वहाँ से गाड़ी गई हुई है। अभी कहाँ की घटना है ये मदनपुरी रोड कन्हैया गैस एजेंसी के पास में है मकान। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ कुछ पता सर अभी कोई चेक नहीं किया, वीडियो बनाई है। अभी मैंने 2-4 बंदों के सामने चेक करवाया इस सामान को, इस वजह से चेक नहीं किया। अलवर शहर में आवारा मवेशी सिरदर्द बने हुए हैं। नयाबाज की मीणा धर्मशाला के पास गाय ने एक बुजुर्ग महिला को सींग मारकर जख्मी कर दिया। यह महिला गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी। इसी दौरान गाय ने वृद्धा को सींग मार दिया, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। महिला को सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड ले जाया गया। घायल के परिजनों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की लापरवाही से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके चलते आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत बनी हुई है। गाय को रोटी खिलाने के लिए गई थी मेरी मम्मी, और गाय को जैसे रोटी खिलाई तो इसकी आदत है पानी का गिलास लेके जाती है, पानी डालती है। परंतु जैसे पानी डालने लगी गाय ने सींग मार दिया, जिससे इसकी हाथ की करीब 1 फुट लंबी खाल उतर के आ गई और खूनम खून हो गई। मैं वापस लेके आया हूँ, अभी हॉस्पिटल में उपचार गया है। गायों का कंट्रोल किया जाए, नगर पालिका को पाबंद किया जाए कि ये जो आवारा नयावास में और मीणा धर्मशाला में और ये अयोध्या राम मंदिर के इर्द गिर्द जो गायें घूमती रहती हैं, इनको कितनी गाय घूमती है वहाँ करीब 10-15 गायें घूमती है। कोई वारिस नहीं बनता है और दूध काट के छोड़ देते हैं, वो आवारा गायें घूमती रहती है। क्या नाम है अम्मा जी का? शांति देवी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। अलवर शहर में शुक्रवार शाम बारिश के बाद पुलिस लाइन रोड पर नाले का पानी सड़क पर आ गया। करीब 15 मिनट की वर्षा से ही यहां दूषित पानी भर गया, साथ ही क्षेत्र में बदबू का आलम हो गया। इसके चलते नालों की सफाई की पोल भी खुल गई। क्षेत्र के निवासी विजेंद्र सेन, पुष्पेंद्र धाबाई, विष्णु कुमार और शेखर चंद के अनुसार बारिश से पहले नाले की ढंग से सफाई नहीं की गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। नदबई में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान भरतपुर जिला प्रभारी बनवारी लाल सिंघल द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गौ माता का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया, साथ ही उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित सतीश पूनिया उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में अलवर जिले से भी कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में।
तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स काला कुआं अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है। पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े महावीर प्रसाद राजौरिया ने बताया कि आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कलसाड़ा गांव में लोगों से जनसंपर्क किया गया। वहीं ब्लॉक स्तर पर बैठक भी हुई। इसमें ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत स्तर के प्रभारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही आम जनता को पानी, बिजली मुफ्त मुहैया करवाने को लेकर भी ध्यान दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ब्लॉक स्तरीय मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान और जो हमने सर्किल इंचार्ज बनाए गांव में पंचायत स्तर पर, उनको लेकर कलसाड़ा गांव में बैठक की गई। बैठक के दौरान आगामी जो चुनाव 2023 के नवंबर में होने जा रहे हैं, उनकी तैयारियों को लेकर गांव कमेटी, ब्लॉक कमेटी, उनके संगठन को लेकर तैयारी की जा रही है और जल्दी भविष्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश से जो आदेश निर्देश आएंगे, उनकी पालना को लेकर पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। और आगामी चुनाव में हमारी पार्टी, जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं, उनके अनुसार 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हम आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको यहाँ कवर करने आए हो कि 200 से चुनाव तो लड़ेगी, साथ ही साथ हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना इसका उदाहरण है। दूसरी ओर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा का राज लाओ तो 13 जिलों के लिए 46,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए जाएंगे। इस तरह के बयान दबाव बनाए जाने की राजनीति को दर्शाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इनके जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, चाहे स्टेट में बैठे हों चाहे केंद्र में बैठे हों, इनकी कथनी करने में फ़र्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ। केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, उन बयान उल्टे दे रहे हैं कि अगर राजेंद्र राठौड़ को तुम राजस्थान का सीएम बना दो, बीजेपी सरकार बना दो, तो मैं 46,000 करोड़ रुपया तुरंत मंजूर कर दूँगा। ऐसे रखें जैसे इनके खुद घर में रखें, चुपचाप दे दिए।
जैसे जहाँ भी हमारी कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हमारे जहाँ भी सरकार है वहाँ तो सौतल व्यवहार कर रखा है जनता के साथ। इससे इनका साफ नज़र आ रहा है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पैसा देना नहीं चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं चाहते। ये तो सिर्फ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पैसा दे करके विकास चाहते हैं ताकि आगे इलेक्शनों में उनको फ़ायदा मिले। ये जनता से इनको कोई मतलब नहीं, ये सत्ता में वापस आने के लिए कर रहे हैं। जो जनता सब देख रही है, आज पूरी राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। इनको आने वाले विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी जनता इनका आईना दिखा देगी। शहर में लादिया मोहल्ला स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री रामचरितमानस का 108 दिवसीय अखंड पाठ जारी है। शुक्रवार को 41वें दिन रामायण कथावाचक जगदीश सोनी, मोहनलाल शर्मा, गिरधर गोपाल शर्मा, भारत शर्मा, ब्रजेश और अतुल आदि उपस्थित रहे। मंदिर पुजारी राकेश शर्मा ने बताया कि हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से यह आयोजन किया गया है। इसमें मानस प्रेमी श्रद्धा पूर्वक भाग ले रहे हैं। लादिया मोहल्ला स्थित श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज के मंदिर में 108 दिवसीय श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन दिनांक 22/5 से शुरू किया गया है, जिसमें नियमित सुबह शाम की आरती संगीत में बाजा ढोलक के साथ और अखंड पाठ में सब ये सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। और कोई निजी उद्देश्य नहीं है इसका आयोजन का मात्र केवल उद्देश्य यह है कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है, हवा पानी की, उसी तरह ठीक आत्मा को ताकत देने के लिए भजन की आवश्यकता है। और इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। उसी को चरित्रार्थ करते हुए एक भगवान के प्रति जागरण चैतन्यता को जगाने के लिए पाठ का आयोजन किया है, जिससे प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में जवान, वृद्ध, बालकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसकी प्रत्येक चौपाई इसका तो मंत्र है, जिसको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। गुरु पूर्णिमा पर 3 जुलाई को अनेक कार्यक्रम होंगे। वहीं शहर में अग्रवाल धर्मशाला में अयोध्या से आए स्वामी धरणीधराचार्य महाराज प्रवचन देंगे। वे करीब 50 वर्षों से अलवर में गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहे हैं। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु इनके दर्शन करने के साथ ही दीक्षा लेंगे। इसके अलावा रामलला भगवान को अयोध्या से लाई हुई पोशाक पहनाई जाएगी। साथ ही सुबह 7:15 बजे भगवान का अभिषेक किया जाएगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा। गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, प्रतिवर्ष यहीं आकर मनाते हैं। अयोध्या से आकर के रामलला आपके सब साथ में हैं। रामलला का सबसे पहले अभिषेक होगा। प्रातःकाल 7:15 बजे भगवान का अभिषेक होगा। दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से और गंगा जल से फिर करके उसके बाद अयोध्या से लाई हुई पोशाक भगवान को पहनाई जाएगी। उनको रामलला को बिल्कुल ऐसा बनाया जाएगा जैसे बाल रूप में रामलला अयोध्या से यहाँ अलवर में आ गए हैं। वो अलवर जो है 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा को अयोध्या धाम ही बन जाएगा, ऐसा प्रतीत होगा। उसके बाद में भगवान की विष्णु सहस्रनाम के पाठ होंगे 11 पंडितों द्वारा। उससे पूर्व एक तुलसी अर्चना भगवान की होगी, वो भी लगातार सहस्रनामों से भगवान को तुलसी अर्चना की जाएगी, भगवान को तुलसी चढ़ाई जाएगी। और तुलसी अर्चना के पश्चात 11 विद्वान पंडित अलवर के सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम के पाठ करेंगे, सारे मुक्त कंठ से और सभी संस्कृत में उद्घोष के साथ में पाठ करेंगे। ये कार्यक्रम लगभग आधा घंटा चलेगा। उसके बाद में फिर महाराज श्री स्वयं सारे भक्तों को आशीर्वचन देंगे। और हर साल होता है उसी स्थान पर ये कार्यक्रम है। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास इस दिन भागवत कथा का जन्मदिन हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और गुरु पूर्णिमा इसलिए है कि गुरु का सब भक्तों के लिए आशीर्वाद मिलता है। रूपास में जारी जगन्नाथ महाराज के मेले में विप्रो फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। फाउंडेशन से जुड़े धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ शहर विधायक संजय शर्मा और महंत प्रकाश दास महाराज ने किया। उन्होंने रक्तवीरों को सम्मान पत्र भी प्रदान किए। यह शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया गया। भगवान जगन्नाथ का मेला रूपास में अलवर में चल रहा है। इस समय बहुत ही धूमधाम से मेला चल रहा है। कल जो है एकादशी थी और बहुत संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए।
आज द्वादशी है। यहाँ पर मेला मंदिर प्रांगण में विप्र फाउंडेशन, मेला कमेटी, श्री जगन्नाथ जी महाराज एवं रोटेरी ब्लड सेंटर, रोटेरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह रक्तदान शिविर स्वैच्छिक है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आकर जो डोनर्स हैं वो रक्तदान कर रहे हैं और इस पुनीत कार्य में भाग ले रहे हैं। भगवान इन सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इनको स्वस्थ रखे। ऐसी प्रभु जगन्नाथ जी की आशीर्वाद सभी के साथ बना रहे। जो ये दानदाता हैं, रक्तदाता हैं, जो इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। आज यहाँ जो है माननीय शहर विधायक संजय शर्मा जी, पूर्व विधायक गन्नावत जी और इसके अलावा महेंद्र प्रकाश दास जी राजगढ़ से, इन सब ने जो है महेंद्र जगन्नाथ जी महाराज श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के साथ में उनको सबको डोनर्स को शुरुआत की और उनको सम्मानित भी किया। अलवर में अग्रसेन सर्कल स्थित फल सब्जी मंडी की समस्याओं के निदान के लिए कदम उठाए जाएंगे। यहां आढ़ती यूनियन की कार्यकारिणी गठित की गई है। इसके लिए अध्यक्ष कैलाश सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। कार्यकारिणी में सौरभ कालरा को महासचिव नियुक्त किया गया। साथ ही पदाधिकारियों ने मंडी व्यापारियों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। कालरा ने बताया कि सब्जी मंडी में सफाई, रोशनी, पेयजल और टॉयलेट्स के इंतजाम सहित आए दिन होने वाले जाम से निजात दिलाने पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ हमारी पूरी अलवर सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन की टीम को और हमारे अध्यक्ष को, नवीन कार्यकारिणी को, जिसने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। हमारी प्रमुख प्राथमिकता जो है इस कार्यकाल में ये रहेगी कि जो मंडी के अंदर व्याप्त गंदगी है इसके निस्तारण की व्यवस्था की जाए। साथ में कचरा जो है इस मंडी से प्रतिदिन नहीं उठता है, उस बाबत भी कल सुबह भी दायित्व तो संभालते ही हमारे द्वारा मंडी सेक्रेटरी को सूचित किया गया था और आज पुनः उनसे हम मिलने की चर्चा भी कर रहे हैं और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मंडी में सफाई व्यवस्था को जो है हम मूर्त रूप लाएंगे। उसके साथ ही रोशनी, पानी की व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चलें। साथ ही साथ यहाँ के व्यापार को किस तरह से सुदृढ़ बनाना है, यहाँ के ग्राहकों को किस तरह से सुविधाएं देनी है, उन सभी विषयों पर चर्चा कर आगामी रणनीति हमारे द्वारा समय समय पर कराई जाएगी। उसके साथ साथ हमारे इस कार्यकाल का प्रमुख जो की पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि हमारी यूनियन का जो कार्यालय है उसका निर्माण हमारे इसी कार्यकाल में कराया जाए। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं रहेगी। उधर नवीन कार्यकारिणी में अभय सैनी को संरक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण अक्सर मंडी परिसर में गंदगी का आलम रहता है, इसका प्राथमिकता से निदान किया जाएगा। इसके अलावा मंडी के व्यापारियों से फलों को पकाने के लिए केमिकल का उपयोग नहीं करने को लेकर आग्रह किया जा रहा है। अलवर फल सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन फल और सब्जी के संयुक्त व्यापार के वर्ग दलाल, जिन्हें हम लोग आड़ती कहते हैं, उनका एक व्यापार संचालन का संगठन है जो प्रति 2-3 साल बाद इसके चुनाव होते हैं और एक कार्यकारिणी बनती है। हम भी इस समय काफ़ी दिनों अध्यक्ष रहे। अब हमें इन्होंने मार्गदर्शन में संरक्षक के रूप में लिया है और हमारे यहाँ पर वैसे कोई विशेष समस्याएं नहीं है, लेकिन बरसात का सीजन है, पानी, लाइट, बिजली की समस्याएं होती हैं जो यहाँ के प्रदत्त अधिकारी सचिव से बात करके उस सिस्टम को हम लोग चला लेते हैं। ये व्यापारियों का सरकार के बीच में तालमेल रखने वाला सिस्टम है। सरकार के कानून बदलते हैं, नियम बदलते हैं, जिनकी जानकारी और किस तरह से किसानों को हम उसकी उपज का अधिकतम मूल्य दे सकें, उसकी व्यवस्था, किसानों और व्यापारियों का शोषण ना हो या कभी कोई परेशानी हो तो संचालन मंडल उसके ऊपर हस्तक्षेप करके और इस व्यवस्था को बनाता है। इसलिए ये फल सब्जी मंडी आढ़ती यूनियन राजस्थान की तीसरे नंबर की यूनियन है और अलवर शहर की दूसरे नंबर की यूनियन है। इसके सदस्य मर्यादा में रहकर इसका संगठन को चलाते हैं और हम इस पद पर आने के बाद भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि हम मंडी के हित में कार्य करेंगे। सफाई व्यवस्था की दुरुस्त करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। बरसात का सीजन है, हम भी समझते हैं और ये इस तरह का व्यापार है। देखो, सब्जी मंडी में गंदगी तो रहती है, लेकिन फिर भी और जगह को देखते हैं हमारी मंडी में साफ सफाई ठीक है और मैं उम्मीद नहीं, आशा रखता हूँ कि आप जब अब आए हैं बरसात के सीजन में तो आपको गंदगी नजर आए, लेकिन आने वाले समय में और भी सुंदर आपको मंडी मिलेगी। और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ के अध्यक्ष को हमने ये तय किया है कि अलवर मंडी जो है मॉडल मंडी के रूप में होगी और प्रत्येक दिन मंडी के अंदर सुधार होगा। अगले 3 महीने बाद जब आप आओगे तो राजस्थान की सबसे खूबसूरत अगर कोई मंडी होगी फल सब्जी मंडी तो अलवर की होगी, मैं आपको ऐसा भरोसा देता हूँ।
सर एक सवाल ग्राहकों की तरफ से भी है कि ग्राहकों को अपन जब फल देते हैं तो कई बार केमिकल से पकाते हैं। आपको नहीं लगता है कि लिमिट से ज़्यादा नुकसानदायक है, तो उसको कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि फल भी पक जाए और ग्राहकों को नुकसान? ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो आज की तारीख में विज्ञान का ज़माना है और नई नई तकनीक लोग लेके आ रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा नई चीज़ें ऐसी लेके आते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक होता है। जो आदमी खेत में रहता है वो दूध पीता है, छाछ पीता है और चूल्हे की रोटी खाता है। लेकिन जब शिक्षा का प्रसार होता है तो कहीं ना कहीं उस विवेक का सही मार्ग पर भी काम होता है, उसका विवेक का गलत मार्ग पर भी काम होता है। फल पकाने के लिए कई तरह की केमिकल्स बाजार में आए हुए जिनसे लालच में लोग पका लेते हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार के बाशिंदों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया, साथ ही घटिया सड़क निर्माण और अन्य समस्याओं को लेकर रोष जताया। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रीत विहार में सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के बाशिंदों ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल ने 2 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। साथ ही अंडरपास से लेकर मुख्य सड़क तक घटिया निर्माण के चलते 2 दिन के बाद ही सड़क उखड़ गई। ऐसे में असंतुष्ट लोगों ने एकत्र होकर आवासन मंडल के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। स्थानीय पार्षद हेतराम यादव ने घटनाक्रम की जानकारी दी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नाली सड़क सीवरेज पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नाली सड़क सीवरेज पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यहाँ पुलिस इसलिए आई थी, काफ़ी सारी यहाँ भीड़ होगी। राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारी जयपुर से आ रहे थे यहाँ जांच करने के लिए सड़क की। कई दिनों से इसके समाचार आपके माध्यम से भी, समाचार चैनलों के माध्यम से भी चल रहे थे कि ये भाई घटिया निर्माण सामग्री यहाँ लगाई जा रही है रोड में, और यहाँ काफ़ी सारी पब्लिक अंदर से आई थी। ये इसके लिए आई थी कि जयपुर से अधिकारी आ रहे हैं तो हम हमारी समस्याओं को बतावा। मैं इस क्षेत्र का पार्षद होने के नाते मैं लगातार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को यहाँ अवगत कराता हूँ समस्याओं को। तो ये पब्लिक भी, ये जयपुर से कोई टीम आ रही है तो ये इनको आशा थी कि भाई हमारी समस्याओं को हम आगे पहुंचाएंगे। ये तो ध्यान नहीं देते। यहाँ के अधिकारी जो बैठे हैं निकृष्ट हैं, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जनता चाहे यहाँ कैसे ही रह रही है कैसे नहीं रह रही, इनको इस बात से मतलब नहीं है। इनको कमीशन खोरी का आगे कोई नहीं सोचता। तो इसलिए यह जनता यहाँ पीड़ित जनता समस्याओं को जो जन समस्याएँ उनको लिए आई थी। तो आज अधिकारी मौके पे कोई नहीं आया। जनता को हो सकता है भीड़ को देख के सूचना उनके पास पहले ही चली गई, अगर आप यहाँ भीड़ है तो वे नहीं आए। तो जनता अपनी समस्याओं को, नालियों की समस्या, सीवरेज की समस्या और ये सड़कों की समस्याओं को लेकर यहाँ इकट्ठी हुई थी। पुलिस को इसलिए आई थी, किसी ने सूचना दे दी जाम हम लगा रहे हैं, ऐसी कोई घटना। उधर आवासन मंडल के प्रीत विहार स्थित कार्यालय पर सुपरवाइजर ओम प्रकाश शर्मा के पास क्वालिटी कंट्रोल का चार्ज है। सड़क के घटिया निर्माण के आरोपों पर उन्होंने बताया कि ट्रक और अन्य वाहन निकलने के कारण सड़क टूट गई है। बारिश की वजह से भी यह स्थिति पैदा हुई है। तो इससे सड़क कब बनी थी? तो क्या कारण है कि इसमें जो इस तरह के गड्ढे हो गए, जो सड़क है जो इस तरह की टूट गई? मतलब आप क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी हैं, सुपरवाइजर है, क्या बताना चाहिए? ऐसा भी तो अधिकारी बता सकते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो मौके पे आप ही रहते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज है? नहीं, मौके पे कहना तो अभी तक तो काम ही चालू नहीं हुआ। ऐसा उस दिन काम चालू किया था, उस रोज आया जरूर था, रहा भी हूँ। ट्रैफिक वालों को मना किया ट्रैफिक चालू मत करो, या पीछे से ट्रैफिक चालू कर दी। अभी सड़क कब तक बन जाएगी, क्या जानकारी आपको? ये तो सब बारिश के बाद ही बन पाएगी। तो बारिश की वजह से काम रोक रहा है। उधर स्थानीय लोगों ने मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, साथ ही कहा कि वर्षों से सड़क नहीं बन पा रही है, सीवरेज और नाली की समस्या भी व्याप्त है एवं प्रीत विहार नर्क विहार बना हुआ है। इसमें माल नहीं है, डामर नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ की खुदाई करी है, पुरानी रोड बढ़िया थी, कहीं कहीं खड्डे थे उसमें, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल के और रेडी कर दिया है, और सब मिली भगत है इनकी। तो आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं करी थी? कि हमने शिकायत करी कल परसों है। उसके लिए हमको कहा कि भाई तुमको देखने के लिए अधिकारी आ रहे, उनके सामने आप पेश हुआ। आज आने वाले बताए, हमको खबर मिली, हम आ गए। अलवर के अधिकारियों ने क्या कही आपसे? अलवर के अधिकारी कुछ नहीं कहे, हम यहाँ आज आए और मीडिया को और हमको देख के बाद भाग गए वापस। तो इस सड़क में क्या माल कम लगाया है? माल कम लगाया, डामर कम है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं लगाया। क्या खाना आपूर्ति करके और अब ये पेच लगा रहे हैं।
ये रोड का हाउसिंग बोर्ड ने 4-5 दिन रोड बनाई और ये रोड इतनी जल्दी खोद गई कि समझ में नहीं आया, ना इसमें डामर ना इसमें तार, कुछ भी नहीं बिछा रखा। नालियों के हाउसिंग बोर्ड ने सत्यानाश कर रखा है। हम यहाँ नहीं हाउसिंग बोर्ड में नहीं रहे, हमें ऐसा लग रहा है हम नर्क में बसे हैं। तो यह हमारी समस्या ये है। हाउसिंग बोर्ड में हम कई बार जा चुके, हाउसिंग बोर्ड में शिकायत करी है कि भाई हम इस नर्क में कैसे, या तो हमारे सही करो इस नालियों को। बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही हमारी। हम करें क्या, पहले ये बताओ। हमने समस्या का हल भी ये कहा कि हमें समस्या बता दो कि भाई तो इतनी समस्या लेकिन यही जनता, आधी जनता घर जा चुकी है। हम इंतजार कर रहे हैं कि जयपुर से कोई ना कोई आया होगा यहाँ देखने के लिए कि रोड कैसे बनी, लेकिन ये रोड खराब की खराब है, बिल्कुल वो नहीं है। हम प्रसाद और हमारे साथ पार्षद जी भी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, सभी बहनें घर भी जा चुकी हैं कि रोडें टूट रही हैं। सरकार से मोटा पैसा वसूलते हैं, ठेकेदार हैं और ये बड़े बड़े अधिकारी सारे मोटा पैसा वसूलते हैं, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। देखो आप सड़क देखो, अभी 2 दिन पहले बनाई थी, ये सारी रोड ही है, खाली जैसे काले रंग में घोल की रोडी डाल दी ना, इस तरह से रोडी डली हुई है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी क्या? आपने इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब देखो आप कितने सारे लोग खड़े हुए हैं और ये जेल चौराहे पुल से नीचे उतरते ऐसा लगता है कोई बहुत बड़े गाँव में आ गए हो। गाँव में भी इससे अच्छी हालत होती है, लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत खराब है। ना नालियाँ देख लो, चाहे सड़क देख लो, सीवरेज देख लो, वो भरी हुई है। नालियाँ टूट जाती है, नालियों के ऊपर पटाट उड़े, उसको डाले नहीं आते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते, गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, रात में आते हैं। अलवर शहर के मन्ना का रोड पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि यहाँ खुले नाले के चलते आए दिन जानवर गिर जाते हैं, साथ ही लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण ढंग से नहीं किए जाने का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है, इसी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ये सर 44 और 55 वार्ड के बीच से जो रोड है, मन्ना का रोड, लाल कोठी के सामने, यहाँ पे तो मतलब कि ये जो नाला टूटा पड़ा है और इसमें क्या बरसात के मौसम हमने नाले की सफाई हुई थी, यहाँ पे पूरा कचरा होया पड़ा है। सफाई तो कर गए लेकिन कचरा उठाने के लिए नहीं आए और बच्चे गिर जाते हैं, कोई भी राहगीर चलते हुए गिर जाते हैं। मतलब कोई समस्या इतनी हो रही है कि कोई देखने वाला है ही नहीं, प्रशासन ये है सर, इसे कोई सुनवाई करता नहीं है। अब इतनी हालात हो रही है कि इस पे बरसात में कीचड़, मतलब नाले का जो जितना भी पानी है गंदा पानी, वो सब सड़कों पर आ जाता है। मतलब पैदल चलना तो इतना वो है मुश्किल कि पैदल आप चल नहीं सकते हो इस रोड पर। यह है सर शिकायत। और इस नाले की मरम्मत भी होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से इसकी मरम्मत कुछ नहीं हुआ है, करीब इसको 40 साल हो गए बने, अभी तक लाल कोठी के सामने तो कोई मरम्मत इसकी हुई नहीं है। हमने तो देखा नहीं इस नाले की कोई मरम्मत, रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है, कोई कुछ नहीं है। अंधी सरकार है, इतनी अंधी है कि कोई ध्यान ही नहीं देता। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।
चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत मालाखेड़ा को नगरपालिका का दर्जा हाल ही हासिल हुआ था। इसे लेकर शुक्रवार को अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष शिवचरण बलाई और पार्षदों ने पदभार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। साथ ही सर्व समाज की ओर से साफा बांधा गया। कार्यक्रम में महंत सुंदरनाथ, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य वंदना व्यास और पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। वो दिन भी याद है जब मैं पिछली बार विधायक था, तब यहाँ तहसील की डिमांड थी। आप में से काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि साहब हमारी तहसील बननी चाहिए, कोई एक भी काम और चाहे मत हो। और तहसील की डिमांड भी पता नहीं 74 की थी, 84 की थी, मेरे ध्यान नहीं है, आप लोग भी बता रहे थे कि उस समय से हमारी डिमांड है। जिला सॉफ्टबॉल संघ की ओर से उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा मनोहर लाल का अभिनंदन किया गया। उन्होंने जिले भर के सॉफ्टबॉल खिलाड़ियों को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका दिलाया है। शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने पर भूगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विलियमसन, प्रेम नारायण शर्मा, भूपेंद्र सैनी, राम प्रताप, विजय डेनियल, जेपी यादव, अशोक गुप्ता और प्राचार्य रामलाल यादव मौजूद रहे। उन्होंने स्मृति चिन्ह भेंट कर मनोहर लाल को सम्मानित किया। मालाखेड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास अधिकारी ने अभी तक प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की है। इस वजह से करीब 5 करोड़ के विकास कार्य अटके हुए हैं। वहीं ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्राम पंचायत महाराजपुरा, बुलंदी, जमालपुर, पृथ्वीपुरा, कलसाड़ा, केरवा, चौमू और केरवाड़ा आदि में यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ विभिन्न विकास कार्य प्रधान वीरवती ने स्वीकृत कर विकास अधिकारी के पास भेज दिए थे, लेकिन 5 माह से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी विकास अधिकारी ने स्वीकृति जारी नहीं की है। उधर चौमू में भी इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य अटका हुआ है। समाजसेवी राधाकृष्ण गुर्जर के अनुसार ऐसे में लोगों में गहरा रोष व्याप्त है और इसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को भुगतना पड़ सकता है। और उन्होंने ये रोड नहीं बनने दे रहे, तो हम बताना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव चौमू से नहीं, अलवर ग्रामीण विधानसभा से और पूरे गुर्जर समाज में इस बात का रोष है कि हमारे गुर्जर समाज का एक रोड जो माननीय साहब ने रोक दिया। हमारे गुर्जर समाज में, अलवर ग्रामीण में इस बात का बहुत बड़ा रोष है। मालाखेड़ा प्रखंड की विश्व हिंदू परिषद इकाई की ओर से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भजन सत्संग किया गया। इसमें श्रद्धालु महिलाएं शामिल हुई। साथ ही पांडुपुर स्थित हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड के पाठ हुए। वेब से जुड़े रोहित शर्मा ने बताया कि आम जन को सनातन धर्म की जानकारी देने के लिए यह आयोजन किए जा रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम खेड़ला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने आ रहे हैं। वहीं भाजपा नेता देशराज खरेरा भी यहाँ पहुंचे और भागवत एवं लड्डू गोपाल भगवान पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कथावाचक आचार्य ने कलयुग में सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। शिक्षक ऐसे दीपक की तरह है जो खुद जलकर अपने शिष्य को ज्ञान का प्रकाश देकर जीवन को सफल बनाता है। यह कहना है पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद गुर्जर का, जो जयकृष्ण क्लब में आयोजित शिक्षक अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नंद किशोर वर्मा का अभिनंदन किया गया।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और गीता जूली सहित प्रधान वीरवती एवं दौलतराम जाटव, परिवहन निरीक्षक राम खिलाड़ी वर्मा आदि मौजूद रहे। जाटव महासभा के पदाधिकारी कुंदन लाल ने अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। प्राचीन काल से आदिकाल से भारत की जो समृद्ध संस्कृति है उसमें गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बहुत मजबूत है। तमाम संबंधों से ऊपर हटकर गए, भगवान से भी ऊपर गुरु को दर्जा दिया गया है। और मैं, आप और आदरणीय नंदकिशोर जी ये सब बेसिकली शिक्षक रहे हैं, चाहे वो अधिकारी बन गए हों शिक्षक के रूप में, चाहे कोई शिक्षक के रूप में नेता बन गए हों, शिक्षक के रूप में कोई पत्रकार बन गया हो, लेकिन उनका सोच हमेशा सकारात्मक रहता है और समाज को एक सही दिशा देने का काम करता है। रहा सवाल शिष्य का, गुरु हमेशा शिष्य के प्रति कृतज्ञ और समर्पित रखता है उसको, लेकिन शिष्य अगर नालायक हो जाए तो उसमें गुरु का कोई दोष नहीं। और अब बात भिवाड़ी की। भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में भिवाड़ी की 25 संस्थाओं के प्रतिनिधि अलवर बाईपास स्थित हरिराम हॉस्पिटल पर एकत्र हुए। यहां हुई सभा के बाद प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग रखी गई। इस दौरान रामनारायण चौधरी, सुरेंद्र चौहान, प्रवीण लांबा, सीए राकेश गुप्ता, संजीव अग्रवाल, एडवोकेट नीरज तंवर और राकेश दायमा आदि की मौजूदगी रही। उधर आगामी रणनीति भी बनाई गई। शुरू में 5 जिले घोषित होने की बात आ रही थी, उसमें भिवाड़ी का नाम था। तो ऐसा क्या हो गया राज्य सरकार को कि जब ये 19 जिले घोषित किए उसमें भिवाड़ी का नाम ही हटा दिया। इससे पूरी भिवाड़ी की जनता ठगा सा महसूस कर रही है, एक ऐसा महसूस कर रही है। इस बात को सबके दिल में थी कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए। डॉक्टर साहब ने भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। इसमें सभी संस्थाओं के लोगों को इसको जोड़ा है और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अपनी बात रखने का आज हमने ये रैली का और प्रदर्शन का वो किया है। आगे हम सांकेतिक धरने और भिवाड़ी बंद करने की भी हमारी प्लानिंग है। जब तक जिला नहीं बनेगा हम ये संघर्ष जारी रहेंगे। राजनीतिक चाल चली गई है, उस राजनीतिक चाल को मैं आपके सामने खुलासा नहीं करना चाहता। राजनीतिक चाल की वजह से भिवाड़ी को एक तरह से अनाथ कर दिया गया। पहले हमारी वकीलों की बार एसोसिएशन ने 10 साल पहले ये मांग की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से, और हम शुरू से ही ये मांग करते हैं। और हमने चाहे उसमें ज्ञापन देना हो, चाहे नोटिस देना हो, हमारी बार एसोसिएशन हमेशा इस डिमांड में आगे से आगे रही है, बढ़ चढ़ के। अभी जिस दिन सीएम साहब ने घोषणा की है जिलों की, हमको शामिल नहीं किया। सबसे पहले हमारा ही संगठन था जो सबसे पहले एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और धरने में बैठा, और हम आगे बैठे रहेंगे। और अभी हमारे एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यकारिणी ने तय किया है कि 3 तारीख को हम अपना कार्य बहिष्कार रखेंगे। भिवाड़ी की अदालतों में कोई काम नहीं करेगा कोई, और आगे भी जो कानूनी मदद जो ये हमारी संघर्ष समिति है, इसको कोई भी कानूनी मदद होगी, हम सब लोग उसमें इनसे एक कदम आगे बढ़ के इस मांग को सपोर्ट करेंगे। जिले की मांग लगातार चल रही है और इसमें हमारे यहाँ पे जिला लेवल की सुविधाएं भी है बहुत सारी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम देते हैं। ये मांग लगातार मैं भी लगातार जहाँ भी जिस भी मंच से मिला मैंने उठाई। मुख्यमंत्री जी हमारे टपुगड़ा में भी आए, तब भी लोगों की तरफ से भी मेरी तरफ से भी पुरजोर हमने वकालत की है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी को उसमें कुछ रास्ता इसमें नहीं। बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती है, राजनीतिक, भौगोलिक बहुत सारे कारण रहते हैं। कमेटी की रिपोर्ट आई है, लोकल स्तर पे भी सब जगह से उन्होंने जो है ओपिनियन ली है। तो हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी विरोध कर रहे थे भौगोलिक दृष्टि की वजह से भिवाड़ी का, पर ऐसा नहीं है। जैसे गुड़गांव और नोएडा भी लास्ट में ही आते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, वो भी ज़िले हैं, तो बना सकते हैं। तो इसमें मेरी तरफ से जो पूरी वकालत चल रही है, मैं सबके साथ हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि भिवाड़ी के लोगों को जिले की सभी सुविधाएँ मिलें। तिजारा में युवाओं ने शहीद स्मारक से एक आक्रोश रैली निकाली, साथ ही पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा एक ज्ञापन तहसील परिसर में एसडीएम को भी दिया गया। सीएम के नाम दिए गए ज्ञापनों में क्षेत्र में भ्रष्टाचार, गौ तस्करी, अपराध वृद्धि और बिजली में राहत के नाम पर आम जन की परेशानी आदि मुद्दे शामिल हैं। रैली का नेतृत्व भाजपा प्रत्याशी रहे संदीप दायमा और स्थानीय नेताओं ने किया। इनमें संयोजक पुरुषोत्तम सैनी, मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधुड़ी सहित प्रवीण यादव, राजकुमार, विक्रम यादव, पवन चौहान और जोरावर सिंह आदि शामिल थे। मुकदमा दर्ज करा दिया। कोई कर्मचारी मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाह रहा था, परंतु उसके बावजूद उन कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया।
और उनको कहा था अगर आपको यहाँ रहना है तो इसमें मुकदमा दर्ज कराओ। इतने अत्याचार, यहाँ पहले बहुत लोग रहे, यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, पर इतना नंगा नाच कभी नहीं हुआ, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। यहाँ इतनी लूट मच रही है, अगर कोई विधायक से मिलकर चलता है तो उससे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खेड़ली का। खेड़ली कस्बे के वार्ड 19 में एक सप्ताह से पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में आक्रोशित महिलाएं जलदाय कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें आए दिन खुद के खर्च पर टैंकर से पानी भरवाना पड़ रहा है। उधर कार्यालय में अधिकारियों के नहीं मिलने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यहाँ मौजूद एकमात्र कर्मचारी को खरी खोटी सुना डाली। समस्या पानी की समस्या है, 7 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, प्यासे मर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यासे मर रहे हैं। और जब हम फोन करते हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। वहाँ पे बोलते हैं कि कभी मोटर खराब है, कभी आ रहा है पानी, और हम लाइट का बिल बनाए जा रहे हैं। मोटर चला चला के पानी का वेट करते करते 7 दिन हो गए, आज तक पानी नहीं आया। कौन से वार्ड की समस्या है? वार्ड नंबर 19 की। किसको फोन किया था आपने? वो जो है ना, वो नल जो छोड़ते हैं, चेतराम जी को, उनको कॉल किया था। आज भी सुबह किया था। जब बोला था पानी नहीं है, ये बोला था पानी नहीं आएगा, ये बोला था पानी नहीं आएगा। फिर मैंने कि क्यों नहीं आएगा, पानी है ही नहीं, ये बोला था। कल परसों कॉल किया था, तब बोला था मोटर खराब है। डेली मोटर खराब रहती है और हर 5 दिन में चलता है। ये उनकी चर्चा हर 5 दिन में रहती है कि मोटर खराब है, पानी नहीं आएगा, मोटर खराब है, पानी नहीं आएगा। महीने में 10, 12, 15 दिन ये आता है। एक महीने का पूरा पानी नहीं आता है, पूरे महीने भर, और वही 10-15 दिन आता है, बस 10-15 दिन आता है, 15-20 दिन पानी नहीं आता है। यहाँ पे कोई है नहीं, बंद पड़ा है ये ऑफिस। और एक अंकल जी हैं, अब ये पता नहीं यहीं रहते होंगे कहीं, इनसे हम बात कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि पानी आएगा, ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, हमारे उधर नहीं आ रहा है पानी, वो टैंकर वाला पानी। हम तो पैसे दे के जब हम टैंकर मंगवा रहे हैं, कुछ आश्वासन नहीं मिला। अभी ये बोला है कि टैंकर का पानी पहुंच जाएगा, अब देखते हैं वो टैंकर का भी आता है कि नहीं आता है। वहीं जेएन चतर सिंह सैनी ने बताया कि दारोंदा तिवारी के पास पानी की टंकी का पंप खराब हो गया है। ऐसे में पानी ऊपर नहीं चढ़ने की वजह से समस्या बनी हुई है। ऐसे में पंप को दुरुस्त कराने के लिए अलवर भेजा जा रहा है। कठुमर और आसपास के क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद करीब 1 घंटे जमकर बारिश हुई। बरसात से कस्बे के अहिंसा सर्किल, पुराने थाने और मुख्य बाजार में गणेश मंदिर के पास सड़कें जलमग्न हो गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों ने परेशानी उठाई। उधर खेड़ली रोड पर पानी जमा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नाले अवरुद्ध होने को इसकी वजह बताया है। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के मुख्य आतिथ्य में ग्राम बेरका में एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान लोगों की मांग रखने पर विधायक ने पानी की 2 टंकी और 5 सबमर्सिबल सहित बोरिंग लगवाने का भरोसा दिलाया। उधर मानखेड़ा में एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के मुख्य आतिथ्य में महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता नीमा चौधरी ने की। यहाँ महिलाओं ने मुख्य रास्तों में गड्ढे, शौचालय, पेंशन, स्कूल की 4 दीवारी जैसी समस्याएं रखी। ऐसे में बैरवा ने सोमवार से कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नीरज देवी चौधरी, उर्मिला सफेदी और विमलेश चौधरी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। राज्य सरकार ने हाल ही श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड का गठन किया था, लेकिन इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयानों से यादव समाज में आक्रोश छा गया है। ऐसे में तिजारा में अशोक स्तंभ से केंद्रीय मंत्री शेखावत के पुतले का जुलूस निकालकर इसे तहसील के सामने फूंका गया। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के संगठन महामंत्री देशपाल यादव ने कहा कि यादव समाज श्री कृष्ण के वंशज हैं और उन्हें अपना कुल देव एवं इष्ट देव मानते हैं। कई अन्य सामाजिक बोर्डों का गठन भी संबंधित समाज की महान विभूतियों के नाम से रखा गया है। ऐसे में श्री कृष्ण के नाम से बोर्ड गठन करने से सनातन संस्कृति, हिंदू एकता और अगड़े पिछड़े में बांटने का आरोप गलत है। उन्होंने इसे लेकर बयान देने वाले भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और रामलाल शर्मा से माफी मांगने की मांग भी उठाई। समाज को विकास के लिए, समाज को उत्थान के लिए काम करती है। हमारी वर्तमान सरकार ने देखा कि हमारे कई गांव जो बहुत ही बैकवर्ड क्लास में पिछले क्षेत्र में बसे हुए हैं, उन सभी के विकास के लिए
राजस्थान सरकार के वीक में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड का गठन किया। श्री कृष्ण भगवान एक समाज का नहीं सभी का है, जिसके विदेशों में भी 14 विश्व यूनिवर्सिटियों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में जिसमें PhD का काम भगवत गीता में चल रहा है। ये हमें गर्व की बात है। और हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, मैं तो उसको पागलपन मंद बुद्धि का मंत्री कहूँगा, जिसको केंद्र सरकार अब तक हमारे देश की विडम्बना है जो जनता झेल रही है। उसने कहा कि कृष्ण भगवान का नाम लेकर वर्तमान सरकार वोटों की राजनीति कर रही है। अरे मेरे भाई, कृष्ण भगवान किसी एक समाज का नहीं है, एक धर्म का नहीं। कृष्ण को तो सभी मानते हैं। आप यदि दर्शन करना है तो आप कभी वृंदावन जाओ, मथुरा में जाओ, जिसमें आप विजिटर रजिस्टर में देखोगे तो जिसमें 80% तो दूसरे धर्म के लोग हमें देखना आते हैं, उससे कुछ सीखना आते हैं। तो मैं गजेंद्र सिंह को भगवान से निवेदन करूँगा उसको सद्बुद्धि दे। और जब तक हमारे पूरे देश में हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक वो लिखित में माफी समाज से नहीं मांगे। उधर इस अवसर पर गांव मैनाकी एवं महाराजपुरा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान किशन लाल, आशीष यादव, दीपक, राज यादव, कृष्ण यादव और कुलदीप आदि की मौजूदगी रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम इमलाली स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को यहां रुक्मणी मंगल विवाह की कथा सुनाई गई। कथावाचक वृंदावन धाम से आई सोनू शरण किशोरी ने कथा का वाचन किया। साथ ही तान्विक शर्मा द्वारा विभिन्न झांकियां सजाई गई। गौरतलब है कि 1 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 11 से 3 बजे तक कथा होगी। समापन के बाद 2 जुलाई को हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। किशोरी राधा से कहने लगे, हे राधे, तुम तो जानती हो यदि मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं होगी। आज भगवान मथुरा नगरी पधारे हैं। छोटे छोटे सखा कन्हैया के साथ दौड़ते हुए मथुरा नगरी पहुंच गए, क्योंकि कन्हैया के बिना हम भी नहीं रहेंगे। छोटे छोटे सखा गए जिनके पास वस्त्र नहीं है और धोबी के पास गए। भगवान ने धोबी से वस्त्रों को मांगा। धोबी ने कहा, अरे भाइयों, तुमने जीवन में मोटर का पानी पिया, बैंजर की रोटी गुड़ के साथ खाई, और तुम महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा रखते हो। और वहीं टपुकड़ा कस्बे के नरसिंह दास आश्रम जोहड़ मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आश्रम कमेटी संरक्षक नरेंद्र बाबू ने बताया कि क्षेत्र में बेहतर वर्षा और विश्व कल्याण के उद्देश्य से यह आयोजन हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, समाजसेवी कैलाश मित्तल, धर्मवीर जांगेड़ और डॉक्टर रामावतार कौशिक आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की बात ही इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्राम के सहयोग से ये भंडारा बहुत सालों से चला आ रहा है। हर साल पहले इसका रूप थोड़ा छोटा था, अपन गंजी ही इसमें बनाते थे, इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश कर देते थे। अब लोगों की इच्छा के अनुसार इसका थोड़ा रूप विस्तार कर दिया गया है। हमारे आदरणीय भाई कैलाश जी मित्तल इसमें पूरा सहयोग करते हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बड़ी उम्र होने की कामना करता हूँ और सब चेयरमैन साहब वगैरह सबका आशीर्वाद है। आप उपस्थित रहोगे, हम उपस्थित रहेंगे तो ये भंडारा शायद अगले सालों में भी चलता रहेगा। और अब रुख खैरथल का। खैरथल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर में गुरुवार को अर्धरात्रि कीर्तन का आयोजन हुआ। एकादशी पर हुए इस कीर्तन में कलाकारों ने भजनों के जरिए श्याम बाबा का गुणगान किया। साथ ही भव्य दरबार सजाया गया। आयोजन में श्याम भक्त श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। कोटपुतली में हाउसिंग बोर्ड के पास कचरे के ढेर से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने धरना देकर रोष जाहिर किया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में गंदगी जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। उधर धरना स्थल पर पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना भी पहुंचे। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान करवाने की बात कही। साथ ही कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो धरना जारी रहेगा। नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, सभापति, 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 नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद। धरना तो यही है कि हमारे को
धरना देते हुए सरकार कई दफा गई, मंत्री भी आ गया, MLA भी आ गया और वो झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं, उठवा लेंगे, बंद कर देंगे, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। मैं तो यहाँ खाना खाने में तो परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कई दफे हमने सरकार ने पार कर दिया और झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं, इनको उठवा देंगे, सफाई करवा देंगे, मशीन लगा दी है। पर मैं यहाँ पर कचरा नहीं देखना चाहूँ, सफाई रहनी चाहिए मेरे यहाँ पर बिल्कुल। और बच्चा और बूढ़ा सब बीमार से, मेरा पूरी डाणी बीमार से। क्यों बोलूं ओले ओले, ये क्या मतलब है ओले ओले बोल मैं सफाई चाहूँ और जो कोई कचरा लाओगो जो नहीं आने चाहिए। अभी कोई समाधान नहीं हुआ क्या आपका? तो नहीं हुआ अभी समाधान, उल्टा घना बीमार और हुआ ऐसा। जब पर दिल्ली सारा घूमे यार, कोई दवाई नहीं लाग रही मारे, और बिल्कुल ढाणी के पास में से मतलब कैसे कचरा पड़वा दे हम। और हम यहाँ बहुत परेशान हैं इस कचरे से, इतने परेशान हैं, हमारे बच्चे सब बीमार रहते हैं, हर घर के अंदर हम परेशान हैं। हम किसी भी हालत में यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे। हम 7 रोज हो गया हमारे पास धरना हमारा बैठे हुए, और जब तक यहाँ से कचरा नहीं उठेगा, जब तक हम यहाँ किसी भी हालत में नहीं उठेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। मेरे बच्चों में बूढ़ा बूढ़ी बीमार है, तो ये कचरा ने नहीं गिरने देंगे, कचरा उठना चाहिए। पिछले जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के कार्यकाल में मालाखेड़ा पंचायत समिति गांव के संग अभियान और महंगाई से राहत शिविरों के मामले में तीसरे स्थान पर थी। साथ ही उमरेन भी आगे था, लेकिन अब ये पंचायत समितियां पिछड़ गई हैं। मालाखेड़ा तीसरे स्थान से गिरकर 13वें पायदान पर पहुंच गया है। उधर राहत शिविर का शुक्रवार को आखिरी दिन था और ग्राम पंचायत केरवाजाट में कर्मचारी ग्रामीणों का इंतजार करते देखे गए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से 10 योजनाओं के जरिए लोगों को राहत देने के लिए पंजीयन किए गए थे। उधर प्रदेश भर में अलवर 7वें पायदान पर चल रहा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पिकअप ड्राइवर के पैर तोड़कर लूटी हजारों की नकदी। MIA क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ के चालक के साथ हुई वारदात। राठनगर क्षेत्र की आधा दर्जन झुग्गी बस्तियों से मोबाइल किए पार। अज्ञात शातिर ने चुराए करीब 1 लाख की कीमत के एंड्रॉयड फोन। बिजली की डीपी गिरने से 4 साल की बालिका की गई जान। भिवाड़ी में सामने आया हादसा। और भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के दिव्य विवाह के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। रूपबास में हुआ वरमाला महोत्सव। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।